तुम चमारों को लाओ, मठाधीश और महंत बनाओ मंदिरों में, हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। अरे यार, वो आदमी धर्म का दलाली करता है कि वो आदमी बाबा बूबिया मैया अवैया मई चाटो कंठी पहन करके और वो फट फुट स्वाहा करने लगे तो तुम हमारा हाथ गोड़ जोड़ने लगोगे। तुम लोगों की इसी बेकुफ्ताई के वजह से, इसी बुद्धिहीनता के वजह से इस देश में पढ़े लिखों की संख्या कम हो रही है और बकचोदों की संख्या बढ़ रही है। तुम लोग तो भारत के ऊपर और बड़े कलंक हो गए हो। क्या धीरेंद्र शास्त्री अपने गद्दी का मठाधीश किसी चमार को बना देगा? करवा दो, किसी पासी को बनवा दो, किसी नोनिया को बनवा दो, चलो जाने दो। का जरूरी है कि ठाकुर बाभन ही बैठेगा गद्दिया पर? देश में संत महंत आदिवासी बन जाएंगे, दलित बन जाएंगे, पिछड़ा बन जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसा? फिर हिंदू राष्ट्र का तो संविधान है कि ब्राह्मण होंगे, संत महात्मा होंगे, लड़ाई करने के लिए, राज करने के लिए क्षत्रिय होंगे, भूमिहार होंगे, तो ये कहाँ से आगे फिर करें दलित पिछड़ा और ये होंगे? तब ऐसे लोगों को निकाल के 20 जूता पहले मुंह पे मारना है। ये आरएसएस का दलाल है। अच्छा, ये सनातन का दलाल है, ये हिंदुओं का दलाल है। ये इससे बोलिए ना कि देश में पहले ये यात्रा निकाल रहा है, ऐसे बोलिए कि सभी लोगों से कहे कि सारे मठों पर और सारे मंदिर के पुजारी चमारों को बना दिया जाए। जिस देश में रह रहे हो उस देश के संविधान के खिलाफ तुम यात्रा निकाल रहे हो। और कहाँ है वहाँ यहाँ की पुलिस, कहाँ है यहाँ की सरकार? संविधान के खिलाफ अगर तुम और हम कोई एक कदम, एक शब्द निकाल देते हैं तो मुकदमा होता है कि नहीं होता है? वो भी नहीं मानते अम्बेडकर को। जो हिंदू तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तत्काल इन दोनों को और इनके साथ चलने वाले तमाम उन पाखंडियों को रख करके गर्दन पर जो है ना रसरी बांध के कुत्तों की तरह जेल में घसीट के लेके जाना चाहिए। कौन ऐसा माई का लाल इस देश में है जो अम्बेडकर को नहीं मानता? तो हिंदू राष्ट्र में अपने हिसाब से काम करेंगे ना। मौर्य अपना साग सब्जी का काम करेगा, जो दलित है चमड़ा छीलने का काम करेगा, जो पासी समाज का है वो सुअर चराने का काम, उनके लिए तो सारा कुछ बटा हुआ है ना। राज इससे डर रहे हो? कौन है ये धीरेंद्र शास्त्री जो इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहा है और तुम और हम यहाँ गूंगे बन करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? तो सभी चमारों के बस्तियों में जाके ठाकुर बाभन उनका बर्तन माजे। जो काम चमारों से करवाया गया है इस देश में ठाकुर ब्राह्मणों के दरवाजे पर, वो काम ठाकुर ब्राह्मण चमारों के दरवाजे पर जाकर के करके दिखा दे, उस दिन हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश भर में इस वक्त गहमा गहमी है। अब तक मोदी जी मंचों से चिल्लाते थे, बहुत सारी बातें योगी जी कहते थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं, इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश भर में यात्रा कर रहे हैं। उनके समझिए उनके समर्थन में इतनी भीड़ जुट रही है कि उनसे आप शपथ दिलवा रहे हैं कि आइए हिंदू राष्ट्र बनने तक कसम खाइए कि आप हमारा साथ देंगे। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनसे जानेंगे कि अब तक तो राजनीतिक लोग कहते थे, मान लीजिए आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, अब तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी ये बात कहने लगे हैं, बागेश्वर वाले बाबा। तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? बागेश्वर वाले बाबा ने तो पूरी तरह से काफिला निकाल दिया, अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब तो क्या कहना है इस देश में? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी दौड़ रहे हैं। 18 ठो ठेला चापड़ लेकर के बेचारे। तो हम तुमसे ये जानना चाहते हैं पत्रकार की, ये बता दो कि क्या तुम वाकई धीरेंद्र शास्त्री को बाबा मानते हो? अब तक तो मिले नहीं है, लेकिन दूर से जानते हैं कि वो बाबा हैं, बड़ा चमत्कारी बाबा हैं। वो लिख के बता देते हैं कि आपके क्या
भविष्य क्या है? अरे यार तो ऐसा तब पता करवाओ कि नरेंद्र मोदी का काला करतूत क्या क्या है, बता देंगे। अमित शाह का काला करतूत बतवा सकते हो? तो बताते हैं कोई काला करतूता नहीं लोगों का, सब साफ तब छवि। कैसा जादू, तब कैसा जादू, तब कैसा। देखो हम एक बात बताएं, हाँ। ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जादूगर नहीं, भगवान है, जादूगर थोड़ी है वो। भगवान तुम्हारे हो सकते हैं, तुम्हारे जैसे ही निठल्ले और बकचोद आदमियों के वजह से। क्या बात कर रहा है? अरे यही बात तुम लोगों को सुनना चाहिए। भगवान हो गया वो, कोई इंसान भगवान हो सकता है? इसका यह मतलब है कि तुम्हारे नज़र में और तुम्हारे दिल में भगवान की खुद कोई इज्जत नहीं। नहीं, उनको हम उनकी दलालों को भगवान कह रहे हो? उनके में ओ आस्था। माई गॉड, एक फिल्म आया था, अरे पिक्चर से तो भी बुद्धि खोल लेते। ओ माई गॉड में भगवान के ऊपर मुकदमा किया गया था, ऐसा ही धीरेन्द्र शास्त्रिया जैसा तमाम मिला उसमें फंसे थे। कोर्ट भी अंत में इन बाबाओं का पोल खोलने पे मजबूर हो गया। पिक्चर भी आता है, देखा करो। बुद्धि अगर फिल्म उलिम तो भगवान गए। के सामने फिल्म की क्या? भगवान के सामने फिल्म की क्या? अब भगवान तो भगवान के सामने इंसान का कैसे तुलना? भगवान भगवान होता है। पहले एक कॉन्सेप्ट पर आप क्लियर हो। एक इंसान और अब क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री में कोई अंतर नहीं समझते आप? अरे यार वो आदमी धर्म का दलाली करता है कि वो आदमी बाबा बूबिया मैया मई चाटो कंठी पहन करके और वो फट फुट स्वाहा करने लगे। तो तुम हमारा हाथ गोड़ जोड़ने लगोगे? तुम लोगों की इसी बेकुफ्ताई के वजह से, इसी बुद्धिहीनता के वजह से इस देश में पढ़े लिखों की संख्या कम हो रही है और बकचोदों की संख्या बढ़ रही है। तुम लोग तो भारत के ऊपर और बड़े कलंक हो गए हो। नहीं, उतना अंतर्यामी आप भी होंगे, उतनी शक्ति होगी आपके अंदर, तो आपका भी चरण बंधन लोग करेंगे। उतना अंतर्यामी हमको नहीं बनना है बॉस, उतना अंतर्यामी नहीं। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है ना जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी चल रहा है। देखिए पैदल चल रहा है, पैदल नंगे चल पाँव रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री से कि अपने गद्दी का जो मठाधीश, जिस गद्दी के वो मठाधीश हैं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने गद्दी का मठाधीश किसी चमार को बना देगा? करवा दो, किसी पासी को बनवा दो, किसी नोनिया को बनवा दो, चलो जाने दो। का जरूरी है कि ठाकुर बाभन ही बैठेगा गद्दिया पर? या भगवान ने कहीं वरदान दिया है कि खाली ठाकुरों और ब्राह्मणों को ही भगवान का रक्षा करने का अधिकार दिया जाता है और जितने पीड़ित, जितने पिछड़े हैं, जितने दलित हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक तो मान लीजिए हमारे भगवान को नहीं मानते, वो अपने भगवान को मानते हैं। तो हम हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की जो कैटेगरी बनाई गई है, मैं पूछना चाहूँ, योगी आदित्यनाथ ही। अब सुनिए हमारी बात सुनिए पहले, बकर बकर मत बोलिए। बहुत अच्छा पॉइंट निकाले हम आपसे कहना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम तब एकदम सत्य मान लेंगे, योगी आदित्यनाथ अपने गद्दी पर जिस मठ के महंत हैं उस पर कोई चमार बैठा दे, हम मान जाएं, जातियों का जखीरा खत्म करे। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है। 1.5 साल पहले एक दलित बेटी की लड़की की शादी थी, वहाँ शराब पी करके इसका भाई कट्टा तान दिया था और कह रहा था कि ब्राह्मणों के सामने तुम लोगों की औकात कैसे हो गई। शराब पी करके उस बच्ची के शादी को बर्बाद करने का काम किया। कहाँ था ये धीरेन्द्र शास्त्री? आरएसएस सुन लीजिए पहले, अब हमारा अच्छा वहीं हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। आप जो भी सवाल पूछेंगे वो भाजपा के लिए पूछेंगे। आरएसएस 1925 में ही हिंदुत्व के नाम का एक शटर खोलती है, एक दुकान खोलती है और उसमें समय समय पर अपने दलालों को नियुक्त करती है अपना शेयर बाजार बेचने के लिए। तो नया नया दलाल आया है हिंदुत्व का, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। ये भाजपा के दलाल है ये आरएसएस का दलाल है, अच्छा, ये सनातन का दलाल है, ये हिंदुओं का दलाल है। ये इससे बोलिए ना कि देश में पहले ये यात्रा निकाल रहा है, ऐसे बोलिए कि सभी लोगों से कहे कि सारे मठों पर और सारे मंदिर के पुजारी चमारों को बना दिया जाए, क्योंकि हिंदू एक होगा और हिंदुत्व के लिए परचम आगे लड़ेगा, तब कोई पिछड़ा नहीं बनेगा किसी मंदिर का। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हमारा सवाल है कि जब इस देश में संत महंत आदिवासी बन जाएंगे, दलित बन जाएंगे, पिछड़ा बन जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसा फिर?
हिंदू राष्ट्र का तो संविधान है कि ब्राह्मण होंगे, संत महात्मा होंगे, लड़ाई करने के लिए, राज करने के लिए क्षत्रिय होंगे, भूमिहार होंगे। तो ये कहाँ से आगे फिर कह रहे हैं दलित पिछड़ा और ये होंगे? तब ऐसे लोगों को निकाल के 20 जूता पहले मुंह पे मारना है और फटे जूता चप्पल का माला पहना करके लाठी 20 जूता मारना। जो ऐसे लोगों का जो ऐसा कर्ज में आ रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनना, तो फिर अम्बेडकर का संविधान जो इतने सालों से हम लोग पूजते आए उसको क्या करें? तब तो इसके ऊपर इसके संविधान के विरोध के अपराध में तो धीरेंद्र शास्त्री को उम्र कैद और फांसी की सजा कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जिस देश में रह रहे हो उस देश के संविधान के खिलाफ तुम यात्रा निकाल रहे हो। और कहाँ है वहाँ यहाँ की पुलिस, कहाँ है यहाँ की सरकार? संविधान के खिलाफ अगर तुम और हम कोई एक कदम एक शब्द निकाल देते हैं तो मुकदमा होता है कि नहीं होता है? इसका यह मतलब जिस देश की रोटी खाते हो, जिस कानून की रोटी खाते हो, उसी के कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। उसी कानून को बदलने के लिए, उसी कानून को मारने के लिए तुम पद यात्रा चल रहे हो। तुम चमारों को लाओ, मठाधीश और महंत बनाओ मंदिरों में, हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और योगी आदित्यनाथ का ये 2 मठाधीश हैं, इनके मठों में चमारों को मठाधीश और महंत बनाया जाए। बाबा विश्वनाथ के नगरी है, यहाँ बाबा विश्वनाथ के भी मंदिर में चमार वो आरती करने वाला हो, संकट मोचन में भी चमार आरती करने वाला हो। सब जगह सभी प्रमुख मंदिरों में चमारों को आरती करने के लिए अधिकार दे दिया जाए। हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। और नहीं तो ये आरएसएस और भाजपा का एजेंडा चलाने वाले धीरेंद्र शास्त्री जी दलाल साबित होंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी मठाधीशी के आड़ में अब राजनीति करना चाहते हैं और ये भाजपा के गुर्गे हैं। हम नहीं मानेंगे ऐसा कि जो हमारे अंबेडकर के संविधान को, जो हमारे गांधी को चुनौती दे, जो हमारे अंबेडकर को चुनौती दे, जो हमारे पूर्वजों को दे। तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने तो उसी वक्त कह दिया कि अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना भी करते हैं तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। उन्होंने उसी वक्त कहा था। तब इसका यह मतलब कि ये अंबेडकर को भी नहीं मानता? कौन? धीरेंद्र शास्त्री मानते। अगर धीरेंद्र शास्त्री, उसके साथ जितने लोग चल रहे हैं वो भी नहीं मानते अंबेडकर को। जो हिंदू, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तत्काल इन दोनों को और इनके साथ चलने वाले तमाम उन पाखंडियों को रख करके गर्दन पर जो है ना रसरी बांध के कुत्तों की तरह जेल में घसीट के लेके जाना चाहिए। कौन ऐसा माई का लाल इस देश में है जो अंबेडकर को नहीं मानता? नरेंद्र मोदी को गुर्दा है, कह सकते हैं कि अंबेडकर को नहीं मानते। योगी को गुर्दा है, कह सकते हैं। इनका नेता बोले ये लोग। और अंबेडकर को जो इस देश में नहीं मानेगा भैया, उसको इस देश में तो एक रोटी नहीं देना चाहिए। बिजली पानी सब काट लेना चाहिए। मुकदमा होना चाहिए इसके ऊपर। ये संविधान विरोधी काम कर रहा है, ये भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम समर्थन करेंगे। लेकिन कब? जब दलितों को मंदिरों का प्रमुख पुजारी बनाया जाएगा। सारे गद्दी पर, सारे मठाधीशों पे, यहीं बनारस में मड़कड़का घाट के बगल में बाबा संतोष दास जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बड़े खास हैं। मैं उन्हीं से कहता हूँ कि आप भी बड़ा हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, अपने गद्दी पर किसी चमार को बैठाइए, पूजिए, आप स्वयं पूजिए। धीरेंद्र शास्त्री किसी हिंदू चमार का पैर पूजे। जिस तरीके से अपना पैरवा धुलवाते हैं और पिलवाते हैं चरणामृत बना करके, वैसे किसी हरिजन, किसी पासी, किसी माफ़ करिएगा हरिजन शब्द हम नहीं कहना चाहते, किसी चमार, किसी पासी, किसी दलित समुदाय, किसी आदिवासी का चरणवा छू कर धुल करके पिए हथवा से, तब माने कि हिंदू एक हो गया है। तब तो वहाँ ठाकुर बावन और राज करने के लिए जो है बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और हरिजन कहाँ है सब? अरे ये चमार कहाँ है सब? जो भी जितने विधायक हैं, जितने दलित और ओबीसी, मौर्य कहाँ है, पटेल कहाँ है? सब धर्म का झंडा उठा करके मस्जिद के सामने पड़ेगा हनुमान चालीसा, मरेगा कटेगा ओबीसी दलित। तो ये तो हिंदू राष्ट्र में अपने हिसाब से काम करेंगे ना। मौर्य अपना साग सब्जी का काम करेगा, जो दलित है चमड़ा छीलने का काम करेगा, जो पासी समाज का है वो सुअर चराने का काम। उनके लिए तो सारा कुछ बटा हुआ है ना, राज कर। हम तो बता दिए पहले। तब इसका ये मतलब है कि ये गुलाम बनाने की प्रथा की जा रही है।
भारत जो उन्नति के तरफ था, ये भारत के दुश्मन लोग हैं। ये भारत को गर्त में ले जाना चाहते हैं। मैं तुम जैसे पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि मत किया करो डिबेट ऐसे नीच लोगों पर। क्यों बढ़ावा देते हो, क्यों बात करते हो ऐसे लोगों पर, क्यों डाइवर्जन पैदा कर रहे हो इस देश के अंदर। यह देश इस माटी में पैदा हुए, इस माटी का कर्ज है तुम लोगों के ऊपर। उसका कर्ज क्यों नहीं उतारते हो संविधान के साथ जाके खड़ा होकर के? किससे डर रहे हो? कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री जो इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहा है, और तुम और हम यहाँ गूंगे बन करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? या तो चमारों को बनाया जाए। सभी ग्रामीण इलाके में जितने गांव हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी चमारों के बस्तियों में जाके ठाकुर बाभन उनका बर्तन माजे। जो काम चमारों से करवाया गया है इस देश में ठाकुर ब्राह्मणों के दरवाजे पर, वह काम ठाकुर ब्राह्मण चमारों के दरवाजे पर जाकर के करके दिखा दे। उस दिन हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। एक तरफा कार्रवाई नहीं, मलाई खाने के लिए सरकार बदलने दो। तो क्या चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री चमड़ा छीले जाके फिर? अरे चमड़ा छीनने वाला हिंदू नहीं, यही तो हम तुम्हारा अंतर मानना चाहते हैं। नहीं, हिंदू है लेकिन उसका काम बना हुआ, बटा हुआ है, काम बटा हुआ। नहीं, काम से नहीं, हिंदू तो हिंदू और सारे हिंदू एक। हमको भी पूजा करने का अधिकार, मैं ब्राह्मण हूँ तो चमार को भी मेरे बगल में खड़ा होकर के मंत्र पढ़ने का अधिकार। मैं बजरंग बली को छूंगा, मैं अपने बाबा विश्वनाथ को छूंगा तो चमार को भी छूने का पूरा अधिकार। वो तो बाबा साहब के संविधान में है, लेकिन कहाँ हुआ? तो इसका यह मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी के ये एजेंट जो दलाल लोग हैं, मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि घेर लो और कहो कि तुम अंबेडकर विरोधी हो, तुम संविधान विरोधी हो। इस देश में जो लोग अंबेडकर और संविधान के विरोधी हैं उनको घेर करके फैसला करना शुरू करो। किसी से नहीं डरना है, इस देश के लिए मरना है। पहले तो बचपन में गाना गाते थे हम लोग, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। क्या खाक देश के सिपाही बने? देश की संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। अंबेडकर और गांधी के विरासत को जो जलाया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है। ये चंद गुंडे लोग, जो लोग भगवा और चाटो कंटी माला पहन करके पाखंड का अपना व्यापार बढ़ा करके ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले धीरेन्द्र शास्त्री से कहो कि तुम अपने गद्दी पर किसी चमार का राज्याभिषेक करो, फिर हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, और जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है परिकल्पना कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बड़ी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, और जो जिस तरह की बात बनारस वाले मिश्रा जी ने की, उन्होंने कहा कि अगर तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो जो सदियों से करता हुआ दलित पिछड़ा काम करता हुआ आया है तुम करो, करके दिखाओ, तो हम हिंदू राष्ट्र का सम्मान करते हैं और हिंदू राष्ट्र का हम समर्थन कर देंगे। लेकिन एक बात तो साफ जान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में अगर सच में आप जा कर के देखेंगे तो ये पाएंगे कि दलित और पिछड़ा 99% उनके पीछे लाइन लगा करके चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में चल रहा है। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है, जिस पर चर्चा हम कर रहे थे और बहुत ज़रूरी था उस पर चर्चा करना। बहुत सारी खबर आपके बीच में लेकर के आएंगे, बहुत सारी वीडियो आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।